हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डीएनए आपका इट इज़ द प्राइमरी जेनेटिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम देखते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस का ट्रांसफर होता है। एक पेरेंट जो है और एक चाइल्ड जो है, उनके बीच में आप देखते हैं कि काफ़ी सारी रिजेम्बलेंस होती है। सो ये रिजेम्बलेंस किसकी वजह से हुई है? देयर मस्ट बी सम ट्रांसफरेंस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। सो इन जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कौन करता है? हमारे अंदर एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है डीएनए। सो ये डीएनए क्या करता है? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करके रखता है और उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। सो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि डीएनए एक्चुअली में दिखता कैसा है, डीएनए का स्ट्रक्चर है कैसा। जैसा कि हमें पता है, एज फॉर नाउ टिल नाउ वी नो दैट कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में काफ़ी कुछ पता है आज के टाइम पे हमें। तो डीएनए के मॉलिक्यूल के बारे में जब स्टडी स्टार्ट की गई थी, सो लेटर ऑन ये पाया गया कि डीएनए जो है उसका स्ट्रक्चर अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए डबल हेलिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि आपका वॉटसन और क्रेक, तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका एक डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया था, जिसके थ्रू उन्होंने हमें समझाया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ही सेड दैट डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैंड एंड दिस इज द सेकेंड स्ट्रैंड। तो उन्होंने क्या कहा, वॉटसन और क्रिक ने अपने मॉडल में प्रपोज किया कि डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैंड और इसकी ओरिएंटेशन है 5' to 3'। जो दूसरा स्ट्रैंड है वो आपके पहले स्ट्रैंड्स के एंटी पैरेलल अपने आप को ओरिएंट करेगा। एंटी पैरेलल मीन्स जो से पहले वाले स्ट्रैंड ने शुरुआत की है 5' से, तो दूसरा वाला स्ट्रैंड जब इस वाले स्ट्रैंड्स के साथ अपने आप को कॉइल करेगा तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करेगा। इसका एंड अगर 5 एंड है तो इसका एंड रहेगा 3 एंड। सो ये वाला स्ट्रैंड अपने आप को इस पहले वाले स्ट्रैंड्स के हेलिकली अपने आप को कॉइल करता हुआ अरेंज करेगा और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा। और इस तरीके से जब आपका डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप को एग्जिस्ट करता है तो उसकी स्टेबिलिटी इस स्ट्रक्चर में मैक्सिमम होती है। सो अब हमें ये पता चल चुका है कि डीएनए जो है, अगर हम उसके मॉलिक्यूल को देखें तो वो कैसा है, वो डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है। ऑलराइट, ये डबल हेलिकल्स का मतलब क्या समझे आप? डबल हेलिकल का मतलब यहाँ पे दो स्ट्रैंड है। हेलिकल का मतलब एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड्स के अराउंड कॉइल करके अपने आप को अरेंज करता है। ये पहला स्ट्रैंड है और इस वाले स्ट्रैंड्स के अलोंग ये वाला स्ट्रैंड्स अपने आप को अरेंज करता है या कॉइल करता है और एक हेलिकल नुमा स्ट्रक्चर बन के आता है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। नाउ हम जब डीएनए की बात करते हैं तो देखिए, डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज द मेन जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट से उनकी आने वाली जनरेशंस में जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करता है। सो ये कैसे ट्रांसफर्स का प्रोसेस करता है? बिफोर गोइंग इनटू इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ऑलराइट, देखिए ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर तो हमारा डीएनए ही जो है वो आपका प्राइमरी या कहें मेन जेनेटिक मॉलिक्यूल है। ऑलराइट, पर कुछ आपके स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि आपका वायरस। ऑलराइट, तो वायरसेस के अंदर आपका कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर आरएनए भी आपका मेजर जेनेटिक मटेरियल होता है या मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो हमारा कोरोना वायरस है। अगर आप कोरोना वायरस को देखें तो कोरोना वायरस के अंदर एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। वही आरएनए आपका यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करके चल रहा है एंड इट इज आरएनए, दिस आरएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ दिस कोरोना वायरस। सो बट ये कुछ वायरसेस के केस में होता है, बट अदरवाइज जो मेजोरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर अगर हम जेनेटिक मटेरियल देखें, मेन जेनेटिक मटेरियल देखें, सो इट इज द डीएनए। ओके, अब हम पढ़ते हैं ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो हमने ये दो स्ट्रैंड्स बनाए हैं, इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, किन से मिलकर हमारे ये दो स्ट्रैंड्स तैयार होते हैं, ये स्टडी करते हैं। चलिए, देखिए जब भी आप डीएनए को पढ़ें तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एज द नेम सजेस्ट इट्स अ न्यूक्लिक एसिड। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा? डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस। सो यहाँ आपको कहीं डीएनए प्रेजेंट मिलेगा किसी भी सेल के अंदर स्पेशली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ये डबल स्ट्रैंड बनता है ये कैसे बनता है, हाउ डज इट फॉर्म।
सो बेसिकली अगर आप डीएनए को देखें तो डीएनए की अगर आप केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो डीएनए की जो ये लंबी सी चेन बनी है, इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड, यानी कि n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर आपका ये स्ट्रैंड तैयार करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही ये दूसरा स्ट्रैंड भी रेडी होता है। तो अब हम पहले सीखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। पॉली का मतलब तो हो गया मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये होता है, देखिए अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स देखें तो न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? जब आपकी एक शुगर, पहली है शुगर, अगर आपका एक शुगर नाइट्रोजनस बेस प्लस आपका फॉस्फेट, ये तीनों जब मिलते हैं तो तैयार होता है आपका एक न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या जरूरी है? न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जरूरी है शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट्स। जब ये तीनों मिलते हैं तो तैयार होता है एक न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे ही n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, उससे हमारा ये एक स्ट्रैंड रेडी होता है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं शुगर की। जब हम पढ़ रहे हैं डीएनए, तो डीएनए के अंदर जो आपका शुगर है वो है आपका पेंटोज, ठीक है। पेंटोज शुगर रहती है आपका, प्लस रहता है आपका नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में आपको पता है दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होता है आपका प्यूरिन्स और एक होता है आपका पिरिमिडिन्स, ठीक है। प्यूरिन्स के अंदर आते हैं आपके पास फिर से दो, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडिन्स के अंदर आते हैं तीन, एक होता है आपका थायामीन, एक होता है आपका साइटोसिन और एक होता है आपका यूरेसिल, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं डीएनए की, तो डीएनए में आपका शुगर के रूप में आ गई पेंटोज शुगर, और नाइट्रोजनस बेस में क्या रहेगा? प्यूरिन्स प्लस पिरिमिडिन्स, और साथ में रहेगा आपका फॉस्फेट ग्रुप। तो आपका इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड तैयार होता है, और आपके दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उसे कहते हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, फिर से पेंटोज शुगर आएगी, प्यूरिन पिरिमिडिन्स आएंगे और फॉस्फेट्स आएंगे। तो आपका एक न्यूक्लियोटाइड आपके दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब जुड़ता है तो वो जुड़ता है आपका फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड से। यानी कि अगर आप इसको देखें तो ये कैसे तैयार हुआ है, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये हमारा एक स्ट्रैंड रेडी हुआ है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले है आपका, यहाँ पर है पेंटोज शुगर, फिर यहाँ पर है मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन है प्यूरिन बेस के रूप में, प्लस यहाँ पर है फॉस्फेट, फिर यहाँ पर फिर से आएगी पेंटोज शुगर, फिर आएगा यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पर आपका ग्वानिन है, फिर यहाँ पर फिर से रहेगा फॉस्फेट ग्रुप। तो ऐसे करते करते आपका ये वाला स्ट्रैंड रेडी हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज डीएनए मॉलिक्यूल? डीएनए इज अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एंड व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, और ये जिस बॉन्ड से जुड़ेंगे उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइस्ट्रेस बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड से आपका दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं और आपका एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेडी करते हैं। तो अब हमने ये देखा, यहां तक हमने ये सीखा कि हमारे डीएनए मॉलिक्यूल का जो बैकबोन रेडी किया है, दिस इज द बैकबोन पार्ट, ठीक है, या इसको एक्सटीरियर भी कह सकते हैं डीएनए का। तो ये रेडी किया है आपके किसने? पॉलीन्यूक्लियोटाइड ने। अब अंदर की बात करें, इंटीरियर किसने तैयार किया है? आपने देखा यहाँ पर आपका ये एडेनिन था विच वाज अ प्यूरिन, तो एक स्ट्रैंड का प्यूरिन बेस दूसरे स्ट्रैंड्स के पिरिमिडिन बेस के साथ जुड़ता है। अगर यहाँ पर आपका एडेनिन है तो ये वाले स्ट्रैंड्स का जो थायमिन होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द एडेनिन, तो और ये वाले स्ट्रैंड का थायमिन, ये दोनों एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे, तो इंटीरियर रेडी हो जाएगा। ऐसे ही आपका मान लीजिए यहाँ पर लेट्स से दिस इज, यहाँ पर आपका एडेनिन था तो ये आपका थायमिन के साथ जुड़ेगा, ये आपका ग्वानिन था तो ये वाले स्ट्रैंड्स के साइटोसिन बेस के साथ जुड़ेगा। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। अब लेट्स से यहाँ पर आपका साइटोसिन है और यहाँ पर आपका क्या आएगा? ग्वानिन आएगा। ये एक यूनिवर्सल रूल है, एडेनिन का हमेशा पेयर जो है वो आपका थायमिन के साथ बनता है
ग्वानिन बेस की पेयरिंग हमेशा साइटोसिन के साथ होती है. दिस इज अ यूनिवर्सल और यू कैन से दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ बेस पेयरिंग ऑफ प्यूरिन्स एंड pyrimidines. प्यूरिन विल ऑलवेज बाइंड विद द pyrimidines और प्यूरिन्स में भी एडेनिन, यहाँ देख लेते हैं. एडेनिन हमेशा आपका थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है. एडेनिन थायमिन के साथ कहें या थायमिन एडेनिन के साथ कहें, बात एक ही है. ग्वानिन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है और वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है. ये डीएनए का स्ट्रक्चर है. हम बात करें इसमें pyrimidines में, आप देखेंगे एक और हमारे पास नाइट्रोजनस बेस था यूरेसिल. तो यूरेसिल क्या होता है? यूरेसिल आपका आरएनए के स्ट्रक्चर में रहता है. डीएनए के स्ट्रक्चर में यूरेसिल प्रेजेंट नहीं रहता. डीएनए के स्ट्रक्चर में सिर्फ यही 4 प्यूरिन्स, ये 2 प्यूरिन्स और ये 2 pyrimidines आपका एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं. सो अभी तक आपने ये देख लिया कि आपके डीएनए का, मैं इसको रब करती हूँ, आपने ये देखा कि डीएनए के स्ट्रक्चर में जो बैकबोन रेडी होती है वो किससे रेडी होती है? जो बैकबोन है वो तैयार हुई है लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड से. और जो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल का इंटीरियर रेडी किया है वो रेडी किया है आपके प्यूरिन्स एंड pyrimidines ने. ठीक है. अब आपके डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर जो ये इंटीरियर है जिसमें आपका एक सर्टेन पैटर्न में प्यूरिन्स और pyrimidines एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इससे ही आपका एक स्पेसिफिक और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जेनेटिक मेकअप रेडी होता है. ठीक है. इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जुड़ना एक स्पेसिफिक कोड कैरी करता है और वही स्पेसिफिक कोड आपका एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या फिर एक स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर करता है, जिस वजह से हमारे फिजिकल और हमारे केमिकल कैरेक्टर्स में डिफरेंस आता है फ्रॉम द अदर ह्यूमन पर्सन. सो दिस वाज द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. नाउ मूविंग ऑन, अभी तक आपने ये देखा कि डीएनए के आपके 2 हेलिक्स हैं. एक ये वाला हो गया आपका और ये दूसरा हो गया. तो दोनों एक दूसरे के कैसे अरेंज होते हैं? दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल अरेंज होते हैं. दोनों का जो अरेंजमेंट होता है वो एंटी पैरेलल होता है. अगर एक का ओरिएंटेशन 5 to 3' है तो दूसरा जो है वो 3' to 5' उसके साथ ओरिएंट होगा, अरेंज होगा. इस तरीके से आपका एक डीएनए का स्ट्रक्चर रेडी होता है. इनके बीच में आपका होती है एक एक्सिस. यहाँ पर है आपका ये एक्सिस. इसी एक्सिस के अलोंग आपका डीएनए जो है वो राइट हैंड साइड करके अपने आप को कॉइल करता है और स्टेबलाइज डीएनए का स्ट्रक्चर बनाता है. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर या यू कैन से द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए. सो आपने अभी तक क्या सीखा? आपने सीखा कि डीएनए क्या है. डीएनए इज द मेजर जेनेटिक मॉलिक्यूल इन लिविंग सेल्स, मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स. डीएनए इज अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड तैयार होता है. न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? 3 केमिकल्स जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो एक न्यूक्लियोटाइड रेडी होता है. शुगर, मोइटी. डीएनए के केस में बात करें तो स्पेसिफिकली आपका पेंटोज शुगर. तो पेंटोज शुगर जब आपका प्यूरिन pyrimidines दैट इज नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है और एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो आपका एक न्यूक्लियोटाइड रेडी होता है. इसको आप ऐसे स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं. मैं इसको रब कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए एक न्यूक्लियोटाइड कैसा दिखेगा आपको. ये है आपके पास पेंटोज शुगर. ठीक है. ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन. ये है आपकी पेंटोज शुगर. ठीक है. ये पेंटोज शुगर है. यहां पर आपका रहता है फॉस्फेट ग्रुप. ठीक. और यहां पर आपके रहते हैं प्यूरिन्स. ठीक है. ये एक आपके पास ये जो तैयार हुआ इसको आप कहेंगे न्यूक्लियोटाइड. ऐसा ही एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा. ठीक हो गया. वो आपका इस 5 एंड पे जुड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एक ऐसा ही मैं एक और रिपीट करूं तो वो आपका इस 5 एंड पे जुड़ेगा. फिर दूसरा एक और आएगा वो भी 5 एंड पे जुड़ेगा. तो ऐसे करके आपका क्या तैयार हो जाएगी? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन तैयार हो जाएगी. आपका एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब जुड़ता है तो वो जिस बॉन्ड से जुड़ता है उसको फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड कहते हैं. ये बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभार क्वेश्चंस में पूछा जाता है आप लोगों के कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड में आपका 2 न्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं. तो वो जुड़ते हैं आपका फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड के. या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में जो बैकबोन में बॉन्ड है वो है फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड और जो इंटीरियर में आपके बॉन्ड है वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड. डबल हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड भी है. सो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं. देखिए जब हम डीएनए की बात कर रहे हैं
तो हमको ये पता है कि डीएनए जो है वो आपका क्या है, इट इज द मेन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि यही वो मॉलिक्यूल है जो हमारे अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करके चलता है, ठीक है। इफ आई एम रिजेंबलिंग विद माई मदर, दैट मीन्स मेरी मदर के कुछ ना कुछ जीन्स जो है वो मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुए हैं। तो यहाँ पर हमको एक और टर्म देखने को मिलता है, जीन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं जीन्स में, क्रोमोसोम्स में, डीएनए में, बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, इन तीनों की लोकेशन क्या है, और इन तीनों को ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला मटेरियल क्यों कहा गया है। देखिए, अगर आपकी ये सेल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस, तो सबसे पहले क्या होता है, आप क्या देखते हैं, इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके के थ्रेड दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरीके का एक थ्रेड दिखा, तो आपकी इस सेल के अंदर जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको आप कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं आपकी सेल के अंदर पाए जाने वाला जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब सेल आपका डिवीजन में जाती है, सेल आपको पता है कि मियोसिस और माइटोसिस के थ्रू अपने आप को डिवाइड करती है। अगर सेल आपकी सेक्स सेल है तो वो अपने आप को मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेगी। अगर आपकी सेक्स सेल्स के अलावा जो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनको सोमेटिक सेल्स कहते हैं, वो आपका डिवाइड करेंगी माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। इन दोनों मेथड्स के थ्रू सेल अपनी संख्या बढ़ाती है, 1 से 2, 2 से 4 होती है। इसी वजह से हम बचपन से धीरे धीरे होकर अपना हम लोग जो ग्रोथ करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स दैट आवर सेल इज कंटिन्यूसली डिवाइडिंग इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो सेल की डिवीजन जब होती है तो उसमें आपका एक मेटाफेज आती है। अगर आप देखेंगे, जब आप डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पर एक मेटाफेज आती है। मेटाफेज के दौरान जो ये क्रोमोसोम का एक बिखरा हुआ धागे जैसा स्ट्रक्चर था, ये अपने आप को क्या कर लेता है, कंडेंस्ड कर लेता है, खूब घना कर लेता है। तो ये उस समय आपका कहलाता है क्रोमैटिन। उस टाइम पे आपको क्रोमोसोम को अगर आप देखना चाहते हैं, सबसे अगर आपको उसकी क्रोमोसोम्स को अगर आपको देखना है विजिबल फॉर्म में, आपको उसको देखना है, तो आप अगर सेल को माइक्रोस्कोप में रखेंगे, किसी भी समय अगर आप उसको देखेंगे तो आपको उतने अच्छे क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे। क्रोमोसोम आपको तब अच्छे दिखेंगे जब आप उसको सेल की मेटाफेज वाली दौरान देखोगे, क्योंकि मेटाफेज के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो बहुत घने हो जाते हैं, और उस घने क्रोमोसोम्स को ही हम क्रोमेटिन का नाम दे देते हैं, ठीक है। इस क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे ऐसे करके क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। इन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इन सेगमेंट्स को हम कहते हैं डीएनए, ठीक है। तो और इन डीएनए के अंदर ही क्या होती है, इन डीएनए के अंदर आपका यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है, जिसे आप जीन कहते हैं। तो जीन क्या होती है, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब वो कैरेक्टर्स जो आनुवंशिक होते हैं, दैट मीन्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं। अगर वो कैरेक्टर डोमिनेटिंग रहा तो वो कैरेक्टर वो वाला ऑफस्प्रिंग अपनी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को भी ट्रांसफर करेगा। सो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। सो बट अभी के लिए आप ये देखिए कि आपके क्रोमोसोम्स क्या है, जो आपकी सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है उसे क्रोमोसोम कहते हैं। ये भी आपका एक जेनेटिक मटेरियल मान सकते हैं आप, बिकॉज इट इज एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर ही आपको जीन और आपका डीएनए देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, इन्हीं को आप कहते हैं डीएनए, और इनके अंदर आपका जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंसेस है उन्हें आप कहते हैं जीन्स, ठीक हो गया। सो दिस वाज द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।